तो आज मैं मुन्ना ठाकुर आज जो है आपका जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है यानी 1.1 अगर बात किया जाए चैप्टर का नाम तो आपका वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो आज जो 1.1 है उसको आज पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन है, तो आज पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चाहे वीडियो लंबा हो या कम टाइम में ही ख़त्म हो जाए तभी बेस्ट है। अगर ज़्यादा टाइम भी खींचता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको प्रयास ये करना है कि आज जो 1.1 का जो जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसको कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट बार हम लोग जैसा शेड्यूल के हिसाब से पढ़ते हैं कि मतलब पूरा किताब को लाइन बाय लाइन पर, तो उस टाइप से फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि 1.1 यानी प्रश्नावली को आज ख़त्म करना, बस दिमाग में सिर्फ आपको ये रखना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्लाइड के ऊपर देखे होंगे, स्लाइड मतलब जैसे मेरा वीडियो बनाने से पहले कि आपको सब्सक्राइब करने का भी ऑप्शन आया होगा, बेल घंटी का भी, ये सब करना है, लेकिन अभी नहीं, वीडियो जब खत्म होगा उसके बाद डिसाइड करना आपको। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तब और नहीं पढ़ना चाहते कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा मैं मोबाइल को जो हूँ फ्लैट मोड में अगर कर लेता हूँ तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे जो है आपका फ़ोन आने का चांसेस बहुत कम रहता है, आपको वीडियो रुकेगा नहीं कहीं। चलिए, फ्लैट मोड में क्लियरली हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो है HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा कि आप पिछले बार हम लोग किए हुए थे, अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है 10th क्लास का मैथ, वहाँ पे जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा शुरू से लेकर अंत तक, उसको देखते रहिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि 135 और 225 इसको जो है आपको HCF निकालना है। जैसे सिंपल, जैसे आपको पहले निकालने आता था, जैसे क्या करते थे कि 225 इसको ऐसे किए, फिर क्या करते थे 135। ठीक है, उसके बाद लगाते थे तो हम लोग क्या बार लगाते हैं इसको, तो एक बार लगाएंगे। एक बार लगाएंगे तो कितना होगा, ये 5 में 5 जीरो हो गया, फिर 12 में 3 9 हो गया, फिर काट कूट इस फिर 90 फिर 135 करेंगे, एक बार जाएगा कितना होगा 90, यहाँ करेंगे तो 45, यहाँ करेंगे तो कितना होगा 45, और फिर क्या होगा 90। ठीक है, 45 हुआ और फिर 90, तो 45 दूना 90, यानी आपका HCF क्या होगा 45। इस टाइप से हम लोग को पता है, इस टाइप का प्रोसेस आप भी किए होंगे बचपन में। तो इसी को जो है मतलब आपको थोड़ा सजा करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सजाया हुआ है। लिखेंगे पहले ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे ए वाला 225 और बी बराबर लिखेंगे 135। ठीक है, लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या ए और सबसे छोटी संख्या क्या है बी। हम मानते हैं सब लिखना नहीं है, बस इतना समझा दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से इस ए वाला लिखेंगे, उसके बाद ये फार्मूला जो है इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद है कि 225 लिए। ठीक है, 225 लिए तो भागा दिए 135 से, तो एक बार में कटा 90 से बचा था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि 135 को आगे कर देंगे। ठीक है, जैसे एक बार फिर से मैं समझाना प्रयास करूँगा। 135 एक बार लगाएं तो कितना हुआ 135, इसको घटाएं तो कितना आया था 90 आया था ना। तो 90 को क्या करेंगे, 90 वाला क्या अब आगे करेंगे, यहाँ जो 90 बचा ना इसको आगे करेंगे, और 135 है अब इसको में लगाएंगे। समझे कि नहीं समझे, एक बार फिर से देखिए। जैसे 135 है, 2 2 5 है, एक बार लगाएं कितना हुआ 135, घटाएं आया 90। ठीक है, इसको 135, मतलब जो आपको मतलब यहाँ पे देखिए जो 90 आया ना 90, इसको अब आगे कर देंगे, जो शेषफल आएगा ना उसको यहाँ पे कर देंगे, और जो ये वाला था ना अब इसको आगे कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे देखिएगा, फिर यहाँ पे किया 90 आया शेषफल, तो 90 को यहाँ कर देंगे, और जो 135 बार मतलब एक बार में कटा था तो यहाँ पे किए। ठीक है, उसके बाद क्या किए कि अब देखिए इतना जब 135 आया और 90 से जब हम भाग लगाए तो एक ही बार कटेगा, दो बार लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो इसीलिए जब एक बार लगाएं तो शेषफल आया कितना 45। तो आप ई 90 वाला के बाहर करेंगे। देखिए जब 135 आया, ठीक है, मेरे हिसाब लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए 135 आया, ठीक है, तो 90 से लगाएंगे तो एक बार में जाएगा, शेषफल आएगा 45, तो अभी 90 को क्या करेंगे आगे लिख देंगे। ठीक, अब 45 लगाएंगे तो 45 दूना 90, कितना लास्ट में बचा जीरो। हम लोगों का तो मेन मकसद वही रहता है ना कि जीरो लाना है, यानी रिमाइंडर लाना है। फिर देखिए लिखा हुआ है कि जब हम r बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। मेन तो हम लोग का मकसद वही है कि 0 को लाना है। ठीक है, तो फिर b बराबर 45, यानी फिर उसमें जो है b का HCF 45 होता है। ठीक है, HCF बराबर 45। मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ पाओगे। एक बार अगर आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, बेस्ट रहेगा। ये देखिए ये उदाहरण है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे हिसाब से लगता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर उसके बाद यहाँ तक है, बस ख़त्म। फिर बाद में वही है सेकंड क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करना है। फिर इसको 196 लगाइए इस टाइप से,
और 3 8 दो हीरो आप कॉपी में कर लीजिएगा, उस टाइप के जो सजाने वाला है इस टाइप से आप सजा सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें भी अगर कोई दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस अगर इंपॉर्टेंट बात किया जाए ना तो ये वाला फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जब हमें r बराबर 0 प्राप्त होता है तो हम आगे हल करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है। बस वैसा ही सॉल्व करते रहेगा तो इसका आएगा HCF, कितना आया इसका HCF, यहाँ देखिए जब इसका सॉल्व किया तो इसका HCF 196 से ही जो है पूरा कट गया। ठीक है, और बात करते हैं 867 और 255 का, तो इसको भी उसी a बराबर ले लेंगे बड़का के और b बराबर ले लेंगे छोटका के। ठीक है, उसके बाद जो है यूक्लिड का जो एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, क्या चीज़, ये वाला a बराबर BQ प्लस r वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो इसको भी सोल्व करेंगे तो इसको देखिए क्या किए हम लोग, थोड़ा सा एक हम चेंज करेंगे, 867 है और 255। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखें, कहाँ पे गए, हाँ शायद यही है, तो a बराबर लिखिए इतना, फिर b बराबर लिखिए 255, उसके बाद जो है हम लोग भागा देंगे, मतलब HCF टाइप से करेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा, 8 6 7 है, फिर इसको भागा देंगे 2 2 5, सॉरी 2 2 5 से भागा देंगे। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, अगर हम लगाते हैं कितना बार में जाएगा, यहाँ पे अगर 3 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 बार में तो बेसी हो जाएगा, लेकिन 3 बार में देखते हैं 2 2 5 को लगा करके, तो 3 बार में हो जाएगा, 3 5 5 15 5 हाथ में 3 दूना 6 1 7, फिर 3 दूना 6, यानी 3 बार में जाएगा। 3 बार में कितना हो रहा है 675, घटा 7 में से 5 2 हुआ, उसके बाद ये कितना हुआ, एक हम लास्ट लेंगे 16 में 7 9, यानी 92 आया। अब 92 को क्या करेंगे 225 यहाँ करेंगे। ठीक है, 92 करेंगे, उसके बाद 225। ठीक है, तो अब क्या बार में जाएगा, 3 बार में तो जाएगा नहीं, 2 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 9 दूना 18, घटाते हैं तो 1, उसके बाद 12 में 8 4 41 आया, 41 गुने 92, तो ये 2 बार में जाएगा, कितना आएगा 2 बार में 82, 82 जीरो हो गया ही, अभी कितना हो गया 1, यानी 10 फिर 41 से करेंगे 10 और फिर 41 से, तो 10 चौका 40, 1 फिर ये 10 बार में पूरा कट जाएगा, यानी इसका HCF 1 आएगा, 10 बार में पूरा करिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ पाओगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ, तो इसका HCF 1 आना चाहिए। लगता है यहाँ पे मिस्टेक शायद किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिया है 867 से 225, सबसे a छोटी संख्या को मान लिया, फिर यहाँ पे a, ठीक है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये लगता है कि सेकंड का सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है थर्ड का यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो मैंने जैसा बताया ना बस वैसा ही सॉल्व करना है। आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो फिर कमेंट कीजिए, बस वैसा ही जो भाग वाला जो मेथड है ना उस टाइप से शेप निकाल लीजिएगा, जैसे फर्स्ट में आपको बताए थे मैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, थोड़ा सा देख लेते हैं, टाइम कितना हुआ, 8 मिनट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी 6q + 1 या 6q + 3, 6q + 1 या 6q + 3 है तो 6q + 5 का रूप क्या होता है जहाँ q बराबर पूर्णांक है। तो ऐसा ही लिखेंगे कि दर्शाना है कि 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5। ठीक है, ये दर्शाना है आपको, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a है। ठीक है, माने कि a जो है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहाँ पे b बराबर क्या है 6 होगा, यानी 6 होगा कहने का मतलब 6 से कम ही होगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि जब हम 6 से a को विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 6 तो होगा, मान लीजिए b बराबर 6 होगा। ठीक है, लेकिन शेषफल जो होगा उससे तो कम ही रहेगा ना, या 0 रहेगा, तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 या 4 या 5, मतलब इतना ही था। अगर पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट के साथ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे भी कंसेप्ट दूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जो आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर या तो बराबर रहेगा किसके, रिमाइंडर जो है किसके बराबर रहेगा, यहाँ देखिए ये क्या होगा, हिंदी में बात करते हैं भाज्य, भाजक, भागफल, अभी शेष, यानी यहाँ वाला से जो है आपका काटते काटते यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर नहीं तो ऐसा नहीं आया तो मतलब जैसे है देख लीजिए 6 है, मान लीजिए यहाँ पे कर देते हैं 63, 3 दूना 2 तिहाई, सॉरी 2 तिहाई 6, काटकुट हो गया, 3 2 एकम 2, कितना आया 1, यानी जो रिमाइंडर है या तो शेष 0 आना चाहिए या 6 के अंदर ही आएगा इसमें। ठीक है,
इसमें 0 आएगा या 6 के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कहाँ पे थे, तो रिमाइंडर 0 या 5 के अंदर मतलब 6 से नीचे ही रहेगा या 0 रहेगा बस। तो कह रहा है कि 0 या तो इक्वल होगा किसके, रिमाइंडर के, या रिमाइंडर जो है 0 जो है 0 से बड़ा होगा रिमाइंडर, ठीक है। और बी जो है बड़ा होगा किसको से, आर से। जैसा कि पिछले कंसेप्ट में आपको बताया था, क्या बताया था, थोड़ा सा पेंसिल लेना चाहूँगा। पिछले कंसेप्ट में आपको क्या बताया था कि जो यहाँ पे ये वाला रहता है ना, 0 हो गया ये, फिर आर है ना, यहाँ पे आर, फिर बी है। तो यहाँ पे आपको बताए थे कि जो 0 है इसको से बड़ा है या इक्वल कौन, आर, और यहाँ पे आर से जो है बड़ा है कौन, बी, और बी से छोटा कौन है, आर। समझ पाए। तो यही कह रहा था इस लाइन में कि जो 0 है वो इक्वल हो सकता है या आर इससे बड़ा हो सकता है, फिर आर से बड़ा हो सकता है बी। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर कि यहाँ एक विषम संख्या है, इसीलिए शेषफल जो है विषम संख्या प्राप्त होता है, 1 या 3 या 5। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से जो है हम पाते हैं कि ए बराबर 6q + 6q + 3 + 6q + 5। अगर यहाँ पे अगर हम कुछ भी रखते हैं तो हमको जो है विषम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। हम यहाँ पे और कुछ क्यों नहीं रखें, हम यहाँ पे और कुछ क्यों नहीं रखें, इसलिए नहीं रखें क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी रखते हैं तो हमको सम प्राप्त होता है। इसीलिए हमारा आंसर होगा 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ पाओगे, नहीं समझोगे तो एक बार फिर प्रयास करूँगा समझाने का, लेकिन टाइम आपका वेट हो आगा वैसा लगता है तो बता देता है एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, यानी 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, इसको इसका रूप का होता है तो q कोई जो है पूर्णांक है, ठीक है। तो 6q + 1 ये जो आपको 6q + 3 दर्शाना है, तो माना कि कोई ए जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है जहाँ b जो है 6 होगा, जहाँ b क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि यहाँ 6q ना कहा है, यहाँ पे क्या कहा है, 6q का है, तो 6 ही होगा, 6 से ज़्यादा तो होगा नहीं, कम ही होगा रिमाइंडर, ठीक है। तो बस उसके बाद लिखेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, b बराबर 6 होगा। जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं तो हमको शेषफल क्या होगा, 6 से जो है हम a को विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा, 0 से लेकर 5 तक का होगा। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे कि पता है कि 0 बराबर या इक्वल हो सकता है रिमाइंडर के, और रिमाइंडर जो होगा बड़ा होगा, छोटा होगा b से, ठीक है। जहाँ एक विषम संख्या है इसीलिए शेषफल जो है विषम संख्या प्राप्त होता है। शेषफल भाग जो है 1 या 3, 5 है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो है हम पाते हैं कि a बराबर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आंसर होगा। अगर मान लीजिए हम लिख दिए 6q + 2, सपोज दैट, तो अगर मान लीजिए कहा था शुरू में कि q जो एक पूर्णांक संख्या है, बात को समझिएगा, तो मान लीजिए हम कोई पूर्णांक संख्या रख लीजिए, a के रख दें, चलिए एक भी तो पूर्णांक संख्या है, +2 करे तो क्या हुआ, 6 × 2 और +2, 6 दूना 8, तो 8 क्या 8 विषम संख्या नहीं, इसीलिए तो ये कंसेप्ट को कहा है कि यही होगा आपका विषम संख्या में, समझ पाए। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या करा समझिएगा। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च कर सकते हैं। नहीं समझे क्वेश्चन, लगता होगा कि आपको थोड़ा हार्ड है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसमें भी HCF निकालना। कह रहा है किसी परेड में, मतलब कोई परेड हो रहा है, उसमें जो 616 को सदस्य लोग हैं, ठीक है। उसमें कह रहा है कि एक सेना का आर्मी का टुकड़ी पड़ा हुआ है जिसको 32 टुकड़े को 32 सदस्य वाले की आर्मी के परेड में जो है इसको पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूह समान वाले संख्या को मार्च करना है, ठीक है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, यही निकालिएगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF बराबर लिख देंगे 616 हो 32, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे a बराबर 616, b बराबर 32, फिर सबसे बड़ी संख्या a को और छोटी संख्या b को। उसके बाद जो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये वाला जो है ना, ये वाला लिख दीजिएगा ना आप इसको, आप तो इसको में 1 नंबर आपको चांस पूरा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेन ये 2 नंबर का कर रहा है तो 616 बराबर लिखेंगे 32 × 19 + 8, क्योंकि 616 जो है अगर इसको 32 से भाग देंगे तो 19 बार में कटेगा, शेष बचेगा 8। तब 32 को आगे कर देंगे और 8 × 4 करेंगे, 8 × 32। अब हमारा कितना बार में कटा, 8 बार में। तो HCF क्या होगा आपका, HCF बताना है, HCF 8 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8। मेरे हिसाब से लगता है कि आप पूरा समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आता हो तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो, ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। वीडियो देखे बड़ा तो हो रहा होगा लेकिन टेंशन नहीं लेना है, कंसेप्ट को सीखते चलना बस।
बात करते हैं फ़ोन नंबर क्या कर रहा है सो देखिए। फ़ोन नंबर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो है प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए यानी 3m+1 के रूप होता है। समझे कि नहीं? कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो है प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है उसका जो है किसी पूर्णांक m के लिए जो है यानी 3m के 3m+ का रूप होता है। बस ये दर्शाना है। तो दर्शाना है कि a बराबर है आपका 3m और 3m+1। ठीक है। कह रहा है a बराबर लिखने BQ+R। ठीक है। उसके बाद माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लिए कि ये जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर क्या है 3 है और r बराबर क्या होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 से तो कम ही ना होगा, तो इतना ही होगा। फिर 0 से जो है बड़ा होगा या इक्वल होगा r और r जो है हमेशा छोटा होगा किससे 3 से, क्योंकि आप मान लीजिए किसी से भाग दे रहे हैं तो इससे आपको तो छोटा होगा 12 से आपको छोटा ही ना होगा जी। मान लीजिए अगर 3 से भाग देते कोई भी संख्या है तो अगर 3 के बराबर आएगा तो ठीक है, 4 आ गया तो एक बार तो जाएगा, 3 कम 3 1 बचेगा, यानी इसको से हमेशा छोटा रहेगा। समझ पाओगे? तो यही कह रहा है इसमें कि जो आपका 0 है वो आपको बड़ा या इक्वल होगा r और r जो है हमेशा छोटा होगा किससे 3 से। तब जो है a बराबर लिखेंगे 3q+r। ठीक। कुछ पूर्णांकों के लिए जो है q बड़ा होगा और इक्वल होगा किसके 0 के, तो इसीलिए a बराबर लिखेंगे 3q+0 फिर 3q+1 3q+2। ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे तो एक बार फिर से देखिए। कह रहा है कि माने कि कोई a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b बराबर क्या है 3 हमेशा छोटा होगा, 3 से छोटा होगा कौन रिमाइंडर छोटा होगा, तो 0 हो सकता है रिमाइंडर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि तब a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा जैसे a बराबर ये फार्मूला होता था ना आपको, a बराबर क्या होता था BQ+R, तो यहाँ b बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 3q+R होगा, 3q+ क्या होगा 3q+R होगा। तो कुछ पूर्णांकों के लिए जो है कुछ पूर्णांकों के लिए क्या है q जो है 0 है बड़ा, q जो है आपको बड़ा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है। इसीलिए जो है a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 3q+1 होगा, 3q+0 होगा, फिर 3q+1 होगा और 3q+2 होगा, क्योंकि 3 से छोटा ही को लिखना है। ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेस्ट है। क्वेश्चन तो आपके पास होगा, नहीं होगा तो क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और यहाँ तक हल है, ये हल को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे फिर कि हम पाते हैं कि ये यहाँ पे देखिए फिर वर्ग का स्क्वायर जो आपको करने के लिए बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था। क्वेश्चन में कहा था कि जो प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग जो है किसी m के लिए 3m+1 है। इतना तक तो आप समझ पाएँ। उसके बाद है कि हम पाते हैं कि a बराबर क्या है 3q+0 और 3q+1 फिर 3q+2। ठीक है। तो इसको जो है स्क्वायर करना था, नीचे यहाँ पे आपको हो गया है ये वाला 2, इसको ऊपर करना था, तो कितना हो गया 3 3 9 और 0 का 0 रह गया। ठीक है। फिर इसका क्या हो गया, इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा इतना होगा, ये वाला आपका आएगा। ठीक है। और इसको करिएगा तो क्या होगा, सॉरी यहाँ जो है ना इतना तक का जो है आपको आएगा। ठीक है। और इसको करिएगा तो इतना तक का आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद क्या है कि a स्क्वायर किए तो उसके बाद क्या हुआ कि 9q² + 6q + 1, उसके बाद 9q² + 12q प्लस फिर 3 + 1, इसको इस 4 को जो है किस रूप में तोड़ सकते हैं 3 + 1 के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा आगे इसको स्लाइड करेंगे, 1 के रूप में तोड़ सकते हैं। फिर क्या हुआ इसमें जो है 3 को कॉमन ले लिया, 3q+ मतलब 1 रहते तब वो आपको कितना आएगा, यहाँ पेंसिल होंगे, यहाँ पे 3 को अगर कॉमन लें तो क्या बचा 3q अंदर रह सकता है, 4 3 9 हो गया। उसके बाद अगर इसमें भी जो है हम 3q कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है, तो अगर यहाँ पे 3 को आगे कर देते तो क्या हो गया 3 3 9 9q प्लस 3 दूना 6q हो गया, कोई दिक्कत। और 3 कॉमन लिया था तो इसीलिए प्लस में 1 कर दिया, 3 रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें भी कॉमन ले लिया तो इस टाइप क्या है। ठीक है। उसके बाद यदि हम m बराबर 3q मतलब 3q² और 3q² + 2 और 3q + 4q + 1 होता है, तो हम पाते हैं कि a2 बराबर जो है 3m
और 3m+1 और 3m+1 है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो लगता है कि आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। किसी प्रकार से जो आपको कॉन्सेप्ट छूट ना जाए, बस ये ध्यान में रखना है। तो कह रहा था कि a² मतलब धनात्मक जो पूर्णांक था उसका वर्क करने पर क्या होगा सर। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा था कि जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है उसका प्रयोग करके दर्शाइए कि जो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी m पूर्णांक के लिए 3m+1 का रूप होता है। मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक है उसको वर्ग करके बताना है कितना होता है, तो वही यहाँ पे वर्क किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर का वर्क किया हुआ है, a का स्क्वायर यानी 3q+0 किया, फिर 3q+1 किया, फिर 3q+3, इतना समझ गए। उसके बाद क्या कि a² बराबर इसका जब किया स्क्वायर तो इसको आगे 9 स्क्वायर, फिर जब इसका स्क्वायर किया तो इसका आगे ये वाला, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर किया तो इसका आ गया ये वाला, ठीक है। इतना तक कर लीजिएगा, a+b का स्क्वायर बैठाना कोई दिक्कत नहीं। फिर जब a² बराबर किया तो 9 स्क्वायर, फिर ये वाला हो गया यहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ तक ये जो 4 था उसको तोड़ दिया 3 के रूप में, ठीक। उसके बाद ये वाला थोड़ा सा पेंसिल लेना चाहूँगा, तो यहाँ पे समझ गए। उसके बाद क्या किया कि a² बराबर इसको में से जो 9q² था इसको में से कॉमन ले लिया। कितना कॉमन लिया, 3 का कॉमन लिया था, 3 3 9 q² कर दिया। फिर इसमें भी कॉमन लिया 3 के था, 3 दूना 3 3 9 हो गया ये वाला, और फिर प्लस किया 3 दूना 6 ये वाला हो गया, +1 के 12 रह दिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अब ये वाला को देखिएगा तो यहाँ पे 3 लिया तो 3 3 9 क्यू हो गया इसका वाला। फिर यहाँ पे 4 12 था तो 3 चौका 12 क्यू हो गया, प्लस 3 एकम 3 प्लस इतना था, समझ गए। उसके बाद कह रहा था कि यदि m बराबर 3q और 3q+2 की फिर इतना होता है तो हम कर पाते हैं कि हम पाते हैं कि जो a² बराबर है 3m, ठीक है, 3m+1, ठीक है, फिर 3m+1, ठीक है। ये हम लोग जो है कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप जो है पूरा समझ पाए जो क्वेश्चन करा था क्या उसके बारे में, ठीक है। तो अब बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से लगता है 5वां जो है आपका शायद लास्ट ही क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। उसके बाद फिर आपको जो है नया एक्सरसाइज जो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी एक्सरसाइज को स्टार्ट नहीं करेंगे, फिर एक और बात करेंगे उसके बाद जो है जो बुक का जो है रीडिंग उसको डालेंगे उसके बाद। तो क्वेश्चन का 5 की यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m फिर 9m+1 है और 9m+8 के रूप होता है। कह रहा है कोई भी यूक्लिड प्रेमिका जो विभाजन है उसका प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक मतलब कोई भी जो धनात्मक है उसका पूर्णांक क्या होता है। अब 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ये दर्शाने के लिए। ये सब जो मतलब इसको समझ लेना आपको बढ़िया सा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना कि जो है a बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे ये वाला फॉर्मूला a बराबर bq+r, जहाँ पे जो है आपका 0 से जो है आपका बड़ा होगा या इक्वल होगा r, और r जो है हमेशा b से छोटा रहेगा, ठीक है। इतना तक समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए b बराबर 9 रखने पर, b बराबर 9 रखने पर क्या होगा, तो b बराबर 9 रखने पर, अच्छा आपको a b q ये सब पता चल रहा है कि नहीं। देखिए a बराबर, मैं पेंसिल लेना चाहूँगा थोड़ा सा, यहाँ देखिए ये वाला अगर प्रोसेस समझ रहे होंगे तो पता चलो। ये मान लिए, ये b मान लिए, ये q है और ये r है, रिमाइंडर। तो a बराबर क्या हुआ, a बराबर होता है bq+r, bq+r। यहाँ पे सॉरी इसको b मानना चाहिए और इसको a मानना चाहिए। रुकिए, इसको b, इसको a, इसको q और इसको r। तब देखिए हम लिखते हैं a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है bq+r, r q मतलब हो गया कोसेंट, r मतलब रिमाइंडर, और या डिविडेंट होता है, वो डिवाइजर होता है। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं भाज्य, भाजक, भागफल, शेष, ठीक है। तो उसी टाइप से ये फॉर्मूला लिखा है। तो a बराबर bq+r, जहाँ 0 जो है आपका r के इक्वल होगा या r 0 से बड़ा होगा, और b जो है आपको बड़ा रहेगा r से, ठीक है। b मतलब ये वाला जो यहाँ पे वाला था, ये वाला बड़ा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि b बराबर 9 रखने पर, तो b बराबर अगर 9 रखते हैं तो क्या होगा, तो b बराबर अगर हम 9 रखते हैं तो a बराबर आएगा 9q, यानी a बराबर था ना bq+r, r था,
तो क्या हो गया, बी बराबर 9 रखे तो बी बराबर क्या होगा, ए बराबर बी की जगह पर हम 9 रखें तो क्या हो गया, 9 क्यू प्लस आर हो गया। जहाँ जीरो जो होगा आपका बड़ा होगा या इक्वल होगा आर के बराबर, और 9 जो है आपको आर से बड़ा होगा, मतलब रिमाइंडर से हमेशा बड़ा रहता है या छोटा रहे। जब आर जीरो हो तब क्या होगा, आर जब जीरो होगा तो इस टाइप का आएगा, 9 क्यू प्लस जीरो बराबर 9 क्यू। सॉल्व करेंगे तो 9 क्यू आएगा। उसके बाद ए थ्री कहने का मतलब यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा है, ए3 कहने का मतलब ए क्यू। तो ए क्यू बराबर क्या हो गया, ए क्यू बराबर हो गया 9 9 81, 81 गुना 9 करेगा तो 729 होता है, तो इसीलिए 9 को जो है बाहर ले लिया और 81 क्यू रहने दिया। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं इतना लिख सकते हैं, या 9m जहाँ m बराबर 81 क्यू है, 9m रह दिया, फिर लिख दिया कि 9m बराबर क्या कर दिया, 81 क्यू कर दिया। ठीक है, 81 क्यू का क्यूब कर दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जब r बराबर 1 हो तो क्या होगा, r बराबर 1 होगा तो a बराबर 9 क्यू प्लस आर होगा। जब r बराबर, थोड़ा सा पेंसिल लेना चाहूँगा, जब r बराबर 1 है तो a बराबर क्या होगा, 9 क्यू प्लस 1, और a3 बराबर मतलब a3 करने का मतलब a क्यू बराबर, तो 9 क्यू प्लस 1 का इसका पावर 3, यहाँ पे 3 ऊपर में। ठीक है, तो इतना होगा, तो इसको फिर तोड़ेंगे तो इस टाइप से टूटेगा। ठीक है, उसके बाद 9m प्लस 1 जहाँ m बराबर 81 क्यू ऊपर है। ठीक है, फिर 27 क्यू, फिर 3 क्यू प्लस 1 बाकी रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 1 को बाहर लिया है। फिर कह रहा है कि जब r बराबर 2 हो तो 9 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, फिर ए क्यू बराबर कितना हो जाए, 9 क्यू प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो इस टाइप का आपको इंटरफेस आएगा, देखने को मिलेगा इस टाइप का इंटरफेस। ठीक है, जहाँ m 9m क्यू की जगह पर 9m प्लस 2, जहाँ m बराबर क्या हो गया, 81 क्यू प्लस, ये जो है ना पूरा को m माना है, ये जो है नहीं समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, प्रयास करता हूँ समझाने का आपको। जैसे ये वाला है ना, इसको जो है पूरा m माना है, तो क्या हो गया, 9 क्यू हो गया ना, और ये 8 को जो है तो इसको 9m किए हैं प्लस 2 का स्क्वायर करेगा तो वही आएगा ना, इसीलिए इसको जो है बाहर कर दिया, 9 क्यू प्लस 2, सॉरी 9m प्लस 2 कर दिया, जहाँ पर m का मान ये वाला सिर्फ रह दिया, m आपको ये वाला रहने दिया। ठीक है, तो 9m प्लस 2 हो गया यहाँ पे, और m बराबर क्या हो गया, इतना हो गया। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक यानी धन जो है 9m, 9m प्लस 1 यानी 9m प्लस 8 का जो है रूप होता है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि जो आपको मैंने बताया 4-5 क्वेश्चन, वो प्रॉपर वे में मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया। अगर इसमें भी अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको जो है कमेंट किए हुए थे, तो मैंने सोचा कि आपको प्रॉपर वे में जो है मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अगर इसमें भी कमी रहता होगा थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, बाकी मैं खुद प्रयास करूँगा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का, और इम्प्रूवमेंट लाता ही हूँ। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।